Once again, good morning to all of you. This is Kundan Mishra before you. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फोर्थ सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रे डायग्राम के बारे में। रे डायग्राम मतलब किरण आरेख। किरण आरेख की बनावट कैसी होती है? किरण आरेख की बनावट के लिए मुख्यतः चार कंडीशन है। वो चार शर्तों में से अगर हम कोई भी दो शर्त लेकर के किरण आरेख खींचते हैं तो हम किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा या आभासी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, इसकी जानकारी आसानी से ले पाते हैं। उसके लिए आज जो चार शर्त है, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। पहली जो चर्चा की गई है वो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, दूसरी चर्चा है फोकस की दिशा में आपतित किरण, तीसरी है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण और चौथी जो है वह है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। इसे जानने से पहले हम लोग एक बार गोलीय दर्पण की तरफ चलते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। खोखले गोले का एक भाग जब हम इसे क्या करते हैं, बीच से जब हम इसे मिटा देते हैं, बीच से मिटाने के बाद यह क्या बन जाता है, तो एक तरफ से ये बन जाता है, अंदर भाग से अगर हम इसे रंग देते हैं तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। और जब हम इसे दूसरी भाग से रंग देते हैं तो ये बन जाता है अवतल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इसे हम बीच से मिटा दिए। बीच से मिटा देने के बाद ये दोनों दर्पण का निर्माण हो गया। अब हम इसी में से इसीलिए चूंकि इसे गोलीय दर्पण कहा गया है, चूंकि ये उभरा हुआ है एक तरफ से धंसा हुआ है। हम यहाँ किसी एक दर्पण को लेकर के इसे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक चर्चा कर दे रहे हैं, ये हम अवतल दर्पण को लेंगे। अवतल दर्पण के ठीक बीच के भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अवतल दर्पण के ठीक बीच के भाग को हम लोग यहाँ इसे पोल के नाम से जानते हैं, ध्रुव। और P के समानांतर या P के सीधी रेखा में जो एक रेखा खींची जाती है उसमें हमें दो चीज देखने को मिलते हैं। एक उसमें होता है फोकस और दूसरा हमें उसमें देखने को मिलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ हम देखते हैं ये F है, फोकस दूरी है, और F का दुगुना यहाँ C हमें देखने को मिलता है, जो R हम के नाम से हम जानते हैं। P और C, PC को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। ये सेंटर हो गया दर्पण का, गोलीय दर्पण का। पहला कंडीशन बताया गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष क्या है, तो ये है PC। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण होती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाती है, तो फोकस से होकर के जाती है। दूसरी कंडीशन आपको बताई गई है कि कोई भी किरण अगर कहां से जाए, तो कोई भी किरण अगर यहां से आए, मतलब ये C कहने का मतलब हो गया वक्रता केंद्र। अगर दर्पण के वक्रता केंद्र से कोई किरण जाती है तो हम जानते हैं ये उसका अभिलंब होता है, उसका मेन बीच का भाग होता है, और बीच का भाग होने की वजह से यहाँ से जो किरण जाती है वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो यहाँ हम जो देखेंगे, यहाँ किरण आ रही है और यहाँ से किरण जा रही है, तो आने वाली किरण के और अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है उसे हम I यानी इंसिडेंट ऑफ रे ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतित किरण, और जाने वाली किरण के साथ जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जहां से किरण वहां से परावर्तित होती है, रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। जब हम इसी को उत्तल दर्पण के साथ अगर हम बनाना चाहें, तो ये उत्तल दर्पण का क्या होता है, उभरे हुए भाग से परावर्तन की क्रिया होती है। रिफ्लेक्शन उभरे हुए मतलब उठे हुए भाग से, तो रिफ्लेक्शन यहां से होगी तो इसका अंदर वाला भाग क्या कर दिया गया, रंग दिया गया। इस दर्पण को भी कोई नाम दे देते हैं, इसे AB दे दिए, इसे MN दे दिए। अब इसके बीच का भाग हो गया यहाँ P हो गया। तो उत्तल दर्पण को जब हम देखते हैं और यहाँ हम इसे मिला दें, तो उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, कभी इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो हम यहाँ F को देखते हैं, ये F है, ये C है। वही कंडीशन पहले के लिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये है हमारा मुख्य अक्ष, और इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण यहाँ आती है जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर आपतित किरण है वो यहां से कहां से जाती है, फोकस से जाती है। इसे हमने डॉट डॉट से क्यों दर्शाया, क्योंकि ये दर्पण का पीछे वाला भाग है, इसे हम जज नहीं कर पाते, इसे हम अनुमान कर पाते हैं कि हाँ वो उधर से जा रही होगी, इसीलिए ये यहां से,
और जो किरण कहां से जाती है, तो जो किरण वक्रता केंद्र से जाए तो वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो चूंकि ये आने वाली किरण है, यहां आ रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां भी हमने वही देखा कि यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। और दोनों केस में हमने देखा कि जब वस्तु कहां से जा रही, मुख्य अक्ष से समांतर जाती है तो फोकस से आकर के गुजरती है, और सेंटर से जाती है तो वो कहां से गुजरती है, तो इट मींस वो उसी पथ पे, जिस पथ पे आई हुई होती है वहीं से वो वापस लौट जाती है। दूसरा कंडीशन हम यहां पढ़ रहे हैं, जब वस्तु फोकस की दिशा में होती है, दर्पण में जब वस्तु कहां से गुजरे तो फोकस की दिशा में गुजरे। हम यहां चर्चा कर लेते हैं, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण नाम दे दिए इसे एम है। अब इसका बीच का भाग हम जान चुके हैं, ये होता है पी, दर्पण का ध्रुव, और यहां से हम एक लकीर खींच दिए, ये हो गया दर्पण का फोकस दूरी और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। अब हम क्या देखें, पहला तो पढ़ चुके हैं मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण फोकस से गुजरती है। दूसरा है फोकस की दिशा में आपतित किरण कहां से गुजरती है। मान लेते हैं कि यहां से ये फोकस है, फोकस की दिशा में एक किरण यहां आई, और यहां से जब आती है कि इस पे टकराती है, तो टकराने के बाद ठीक उसके उल्टा फोकस से जो आपतित किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो फोकस से जाती है। तो यहाँ जो फोकस से होती हुई आती है तो वो कहाँ की जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। तो ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि जब वो कहां से गुजरे, सी से गुजरे, तो सी से जिस पथ पे जाती है उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो ये आने वाली किरण है और ये बीच वाली अभिलंब है। तो आने वाली किरण और अभिलंब के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण, और जाने वाली किरण के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण के नाम से हम उसे जानते हैं। तो ये अवतल दर्पण के लिए केस। अब यही चीज हम यहां देख रहे हैं उत्तल दर्पण, जिसमें उभरे हुए भाग से परावर्तन की क्रिया होती है। इसका भी नाम हम एम डैश एन डैश दे देते हैं। यहां ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। यहां पोल, फोकस और सेंटर, ये किसका सेंटर, तो गोलीय दर्पण का सेंटर। हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई किरण कहां आ रही है, फोकस की दिशा में, ये हम ऐसे ले लिए, ये फोकस की दिशा में किरण आ रही है। तो फोकस की दिशा में किरण आएगी तो वो कहां से जाएगी, तो वो इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। और जो दूसरी चीज हम लोग देखे हैं वो कहां से जाए, वो सेंटर से जाए तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो यानी यहां ये आने वाली किरण है, आने वाली किरण और अभिलंब के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जाने वाली किरण के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी यहां भी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमें बराबर देखने को मिला। अब जो तीसरी कंडीशन है वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जो सेंटर होता है, तो वक्रता केंद्र वहीं जहां से गोलीय दर्पण का मुख्य भाग होता है, बीच का भाग होता है, हम ये ले लिए अवतल दर्पण, कनकेव मिरर है MN। अब इसका ये हो गया यहाँ P, हम यहां चर्चा कर दिए इसे F, और ये हो गया C। पोल, फोकस और सेंटर, किसका सेंटर, गोलीय दर्पण का सेंटर, वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां हमें चर्चा करनी है कि जब वस्तु कहां से गुजर रही हो, वक्रता केंद्र से गुजर रही हो। तो देखिए वक्रता केंद्र से गुजर रही हो यहां, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो वापस वक्रता केंद्र की दिशा में ही वो चली जाती है। यहां से गई तो उसी दिशा में वापस लौट गई। फिर अगर हम उत्तल दर्पण के साथ अगर चर्चा करें, उत्तल दर्पण में U से उत्तल और U से उभरा हुआ, उभरे हुए भाग से परावर्तन होती है। यहां हम देख रहे हैं ये P, ये F और ये C। यहां जब कोई भी किरण
जाती है, यानी कि आपतित होती है कहां से, तो वक्रता केंद्र से। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ वक्रता केंद्र से किरण जा रही है। तो यहाँ वक्रता केंद्र से जा रही है तो वापस वक्रता केंद्र की दिशा में ही लौट जा रही है। ये तीसरी कंडीशन। और जो चौथी कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलता है वो है ध्रुव की दिशा में। ध्रुव जो दर्पण का बीच का भाग होता है, द मिड पार्ट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड पोल। तो हम फिर से एक बार अवतल दर्पण के साथ लेते हैं, जिसमें अ से अवतल, अ से अंदर, यानी उसमें रिफ्लेक्शन की क्रिया अंदर की सतह से होती है। यहां हम लिए P, ये हो गया F और ये हो गया C। यहां चर्चा की गई है कि वक्रता केंद्र हो गई अब ध्रुव की दिशा। ध्रुव ये है, तो अगर कोई भी प्रकाश की किरण इसकी ध्रुव की ओर आती है, तो मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण ऐसे ध्रुव की ओर आई, तो यहां से ये ऐसे ध्रुव से वापस चली गई। ये बीच का जो भाग हो गया वो हो गया अभिलंब, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो आने वाली किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण, और जाने वाली किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कोण। ये अवतल दर्पण के लिए कंडीशन। सेम कंडीशन यहां हमें क्या देखने को मिलता है जब इसे हम उत्तल दर्पण बना देते हैं, मतलब उभरे हुए सतह से इसमें परावर्तन की क्रिया हम करते हैं। नाम देते हैं इसका ए बी। ये बीच का भाग हो गया, यहाँ P हो गया, या F हो गया और ये C हो गया। हम अब इसमें फिर किसकी कंडीशन है, तो इसमें P की कंडीशन है। तो P ध्रुव की दिशा यहाँ है, तो यहाँ आ गई प्रकाश की किरण, इधर से तो रंगी हुई है, यहाँ आ गई। आने के बाद ये वापस इसी दिशा में उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाती है। ये इसका नॉर्मल है। अभिलंब है, तो अभिलंब के साथ इंसिडेंट रे जो बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और यहां जो बनाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कोण। कहने का मतलब है ये चार चीज आपको इस फिगर में आगे आने वाले चैप्टर, इस चैप्टर के लिए एकदम रूप से याद करना पड़ेगा, ताकि इसमें से कोई भी दो कंडीशन लेकर के आप डायग्राम को खींच सकते हैं और उसे आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण और ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। इस चार में से कोई भी दो चीज चाहिए। अगर ये चीज आप आसानी से समझ पाते हैं तो इसके बाद हम अवतल दर्पण के विभिन्न क्षेत्रों पर, उससे विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब हम आसानी से बना पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। ये चार चीज आपको याद कर लेनी है कि आप मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। फोकस की दिशा में आपतित किरण कहां से गुजरती है, तो मुख्य अक्ष, इट मींस पीसी, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर गुजरती है, पैरेलल जाती है। वक्रता केंद्र की दिशा, मतलब सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर की दिशा में आने वाली किरण है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो जिस दिशा में आती है उसी दिशा में, तो C से जाती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, तो जितने डिग्री का कोण बनाते आती है उतने डिग्री का कोण बनाते जाती है, यानी आपतन कोण इसमें परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके बाद कल हम और चर्चा करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बने विभिन्न प्रतिबिंब, उसका कैसा बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, उसके कुछ यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक आप इस चीज को देखें, एंजॉय करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और एक चीज, अगर पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।